comes from the mystical visions of the seers. So the mantra drashtas. So the authors. Who's the author of Rigveda? If I ask you, there's no single person, right? These are collections of hymns that were seen by the rishis. They were visions that came to them, and that is why these people are called mantra drishtas. They saw the visions. They saw the mantras. They saw the mantras. The mantras came to them. अब जब ये महाशय ये महोदय बात करते हैं ऋषियों को मंत्रों के दृष्टा बताने की, इन्हें लगता है कि जैसे वाइकिंग्स में वो जो है सीयर, उन्होंने सीयर अंग्रेजी से उसको बहुत ही कॉमन बनाने के लिए बता दिया कि सीयर जो देख सकता है भविष्य, जिसे विजन्स आते हैं, तो वो मंत्रों के दृष्टा हैं। श्रीमान, दृष्टा होना सिर्फ देखना ही नहीं, हमारे पास दर्शन शास्त्र हैं। The way to understand, the way to analyze, the lens through which you see a thing is also a darshan, not a physical manifestation or physical observation of an object or a person. तो आप इतना सिंप्लीफाई करके जो दृष्टा और सीयर को आपने रिलेट कर दिया, गॉड इज लव को आपने रिलेट कर दिया, तो ये कॉन्सेप्ट क्यों आप करप्ट कर रहे हो हमारी नॉलेज को? आपको करना है तो ढंग से कर। अब इनके फिलोसफिकल एस्पेक्ट का भी अध्ययन एक बार हम कर लेते हैं, एनालिसिस, कि किस तरह से ये कहानियों की आड़ में आपका ट्रस्ट जीत के अपने आप को लॉजिक से एस्टेब्लिश करके एक वल्नरेबल स्टेज में छोड़ जाते हैं बहुत सी कहानियों का, जहाँ पे विश्लेषण नहीं करते। जैसे मैंने आपको पहले उदाहरण दिया कि ब्रह्मा जी की कहानी व्हेन ही फेल्ट लस्ट फॉर हिज ओन डॉटर, जिसे इंसिस्ट के नाम पे हमारे धर्म को बदनाम किया जाता है। उसके ऊपर यदि आप देखना चाहें तो नीरज अत्री जी का एक बहुत अच्छा पॉडकास्ट है जिसमें उन्होंने इसका गहन विश्लेषण किया है। और उसके आगे हम बात कर लेते हैं, जैसे कार्तिकेय की कहानी है कि कार्तिकेय का जन्म कैसे हुआ। तो it doesn't make any sense how six women became pregnant through fire and through somebody, and then the child was came in 6 different parts. It doesn't make any sense for a person who doesn't really understand, and these people won't explain it to them. But without going into that too much technical detail for now, let's look at his philosophical aspect, and I'll create a separate video for everything that I have just mentioned about Kartikeya and others. But let's look at what this person has to say and why I have objection about his views on our cultural value system. So here he talks about Shiva and Shakti, the key love story. बहुत पावरफुल है, बहुत एक सिविलाइजेशन को कंटिन्यू रखने के लिए स्टोरीज का बहुत ज्यादा महत्व है, पर हमें उस स्टोरी के अंदर के ज्ञान को भी समझना है। ये जो कॉमन कहानी है शिव शक्ति की, सती को लेकर, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? शुरू में हमने बात की क्रिएशन में ब्रह्मा जी ने मनसपुत्रों को जन्म दिया अपने मन से, अपने थॉट से, और उन्होंने क्रिएशन कंटिन्यू रखी, काफी जीव जंतु उन्होंने बनाए। तो उन्होंने एक परफेक्ट स्त्री की रचना की जिसको शिव पुराण में संध्या कहा गया है, और किसी दूसरे पुराण में, आई थिंक मत्स्य पुराण या वराह पुराण में सरस्वती उनको बताया गया, आई थिंक मत्स्य पुराण में। वो जो कहानी है ना, उसमें काफी इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है, क्योंकि जैसे ही उन्होंने ये परफेक्ट स्त्री की रचना की, उन्होंने एक परफेक्ट इंसान, परफेक्ट मेल की भी रचना की, पुरुष की भी रचना की। ये जो पुरुष थे ये थे कामदेव, जिनको हम कामसूत्र काफी लोगों ने सुना होगा, लोगों को शायद पता नहीं हो कि कामदेव इज द हिंदू काउंटर पार्ट ऑफ क्यूपिड, या मतलब प्यार के देवता जो है उनको कामदेव कहते हैं सनातन धर्म में। कामदेव का काम क्या था? क्रिएशन में हेल्प करना, अट्रैक्शन पैदा करना। अगर मेल और फीमेल आपस में अट्रैक्टेड होंगे तभी क्रिएशन होगी। और ब्रह्मा जी को वो
वो चीज बुरी लगती है। तो वो, क्योंकि उन्होंने कामदेव है कि आप भी देवी को प्रे करिए कि वो आपकी पुत्री के रूप में जन्म ले, और इस तरह से देवी अवतरित होती हैं सती के रूप में दक्ष प्रजापति के घर में। और देवी जब उनकी संतान बन के आ रही होती है दक्ष की, वो उन्हें एक चेतावनी देती है। वो कहती है कि मैं आपकी बात मान के और ब्रह्मा की बात मान के मैं इस मॉर्टल फॉर्म में आ रही हूँ, इस नश्वर शरीर में आ रही हूँ, पर मैं तब तक ही रहूंगी इस शरीर में जब तक आप मेरी रिस्पेक्ट करेंगे। तो आप या मेरे जो फ्यूचर हस्बैंड हैं वो मेरी रिस्पेक्ट करेंगे जब तक। सो शी हैज हर आइडेंटिटी, तो शक्ति को हमारी पुराणों में ऐसा नहीं दिखाया गया कि वो सबसर्विएंट है या वो सेकेंडरी है पुरुष के कंपैरिजन में। शक्ति की अपनी शर्तें हैं। वो कहती है मैं तभी आऊंगी इस नश्वर शरीर में, इस मॉर्टल रियल में, अगर मेरी रिस्पेक्ट रहेगी। ना मेरे पिता ना मेरे पति मुझे कुछ कह सकते हैं। वेरी स्ट्रॉन्ग बेसिस फॉर द फर्स्ट गॉडेस। और सती उस रूप में आती हैं। अब ऑब्वियसली जो आगे कहानी है उसमें थोड़े ट्विस्ट आते हैं, थोड़े टर्न्स आते हैं, जिसमें ऐसा इंस्टेंस होता है कि दक्ष का शिवजी से मनमुटाव हो जाता है। वो उनकी शादी तो कर देते हैं शक्ति की, पर एक बार दक्ष एक यज्ञ में जाते हैं, वहां सारे देवता ऋषि वगैरह आए हुए हैं और शिवजी भी वहां आए हुए हैं, और दक्ष वहां जाते हैं तो सब खड़े होकर उन्हें प्रणाम करते हैं, पर शिवजी नहीं करते। अब दक्ष भी उसी भ्रम में है कि ये मेरे जमाता है, ये मेरे जमाई हैं, तो ये खड़े होकर मुझे इज्जत क्यों नहीं दे रहे। और दक्ष को वो ठेस लगती है। वो ये नहीं समझते कि शिव सुप्रीम गॉड है, पर उनकी ईगो हर्ट हो जाती है दक्ष की। और इससे बदला लेने के लिए, इस ईगो अपनी वो फुलफिल करने के लिए वो एक यज्ञ रखते हैं बहुत बड़ा, और उसमें सबको बुलाते हैं पर शिव जी को नहीं बुलाते हैं। तो शिव और सती ही है जो उस यज्ञ में नहीं गए हैं। बाकी सारी क्रिएशन, सब देवता ऋषि मुनि वहां पे जा रहे हैं उस यज्ञ में। और सती को पता चलता है कि ऐसा हो रहा है, तो सती शिव जी से पूछती हैं कि ये क्या हो रहा है, आपको पता है कि क्या हुआ है, मेरे पिता ने यज्ञ रखा है और हमें नहीं बुलाया। तो शिव जी उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि ही नोज कि क्या हुआ है, वो अंतर्यामी है, उन्हें पता है कि दक्ष के मन में क्या विचार चल रहे हैं। तो वो सती को समझाते हैं कि मत जाओ, अगर नहीं बुलाया है तो मत जाओ। एंड एक्चुअली जो दश महाविद्या की हमने डिटेल डिस्कशन की थी एक पॉडकास्ट में, वो यहाँ पे भी आता है। तो देवी पुराणिक है, और देवी पुराण के हिसाब से सती क्रोध में आ जाती हैं। उन्हें लगता है कि मेरा तिरस्कार हुआ है मेरे पिता के द्वारा, और मेरे पति भी मुझे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। और अब ये आप जो भी पढ़ सकते हैं, प्लीज इसे पढ़ें। कहीं पे ऐसा नहीं है कि माता सती ने ऐसा कहा हो कि मेरे पति मुझे कंट्रोल कर रहे हैं, मेरे फादर मुझे डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर इन्होंने ये बड़ी घटिया सोच हमारी बच्चियों के, हमारे परिवारों में इम्प्लांट कर दी। पहले आपका ट्रस्ट जीता, लॉजिकल बातें की, उसके बाद इस तरह की घटिया सोच इन्होंने इम्प्लांट कर दी। हर लड़की जो स्कूल कॉलेज में पढ़ रही है, उसे लगेगा कि उसके पिता उसे कंट्रोल कर रहे हैं, उसकी रिस्पेक्ट नहीं हो रही है। वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पे आपने स्त्री और पुरुष को, एक मेल और फीमेल को कॉम्पिटिटिव बना दिया एक दूसरे का। हालांकि वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, वो पूरक हैं एक दूसरे के, वो एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी नहीं हैं, यानी कि कॉम्पिटिटिव नहीं है। दे आर द कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, दे कंप्लीट ईच अदर। बट व्हाट यू आर डूइंग नाउ, that every girl would think at some stage that she is disrespected and she is controlled by her father and then controlled by her husband. No father wants to control their daughter. They do everything to protect their daughter, for the well-being of their daughter. Then you make that independent woman who has kids, who has a husband, and then anything, say even for minor things, she'll think that she's being controlled by her husband. So stop poisoning those thoughts. Why is it dangerous? Because एक समाज की सबसे छोटी इकाई है परिवार, और उस परिवार की नींव, उस परिवार का बीज है
औरत, और उस परिवार का बीज है नारी, जो संस्कार देती है। और अगर आपने उसी को करप्ट कर दिया तो आपने उस परिवार को, उस समाज को अंदर से खोखला करने का जहर डाल दिया। नारी एक परिवार में उस धागे की तरह है जो कि एक माला में मोतियों को पिरो के रखती है, वो सूत्र का काम करती है। और यहाँ पे अगर आपने उसी के अंदर जेलसी, कंट्रोल, अहम, इस तरह के कॉन्सेप्ट डाल दिए तो आपने एक बहुत ही खतरनाक जहर उन बच्चों के जहन में डाल दिया है। इसी तरह की सोच का कारण है कि हमारे समाज में आज डिवोर्स रेट बढ़ रहे हैं।